दोस्तों आज मैं आपको करंट अफेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2022 को फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। दोस्तों ये एग्जाम स्पेशल वीडियो है और इस बात की श्योरिटी होगी कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त ना खराब करते इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा SS मुंद्रा। SS मुंद्रा अभी हाल ही में भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष बन गए हैं। BSE की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अगर आपसे एग्जाम में यह पूछ ले कि भारतीय शेयर बाजार के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO कौन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आशीष कुमार चौहान। ये आपको ध्यान में रखना है। SS मुंद्रा जी की फोटो आप यहाँ पर देख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI कौन बने हैं? तो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI बन गए हैं UU ललित। ये आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, UU ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं और इन्होंने NV रमना जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि NV रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? तो द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आपको याद रखना है। द्रौपदी मुर्मू जी अभी हाल ही में भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन गई हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। NDA उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी को 6,76,803 वोट मिले हैं। द्रौपदी मुर्मू जी ने रामनाथ कोविंद जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया और रामनाथ कोविंद जी भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जगदीप धनखड़ इसका राइट आंसर रहेगा। जगदीप धनखड़ जी अभी हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है दोस्तों कि जगदीप धनखड़ जी ने 725 वोटों में से 528 वोट लेकर भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। देखिए दोस्तों, जिसके साथ जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू जी का स्थान ग्रहण किया। क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा विनीत सरन। विनीत सरन जी अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बन गए हैं। बात BCCI की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है। ये आपको पता होना चाहिए। बात BCCI की हो रही है तो इसका स्थापना से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो BCCI की स्थापना 1928 के अंदर किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अध्यक्ष से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो BCCI के अध्यक्ष है सौरभ गांगुली जी और CEO है हेमांग अमीना और सचिव है जय शाह। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए, एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कितने क्वेश्चन कवर करवा दिए, इसलिए कहता हूं वीडियो कंप्लीट जरूर देखा कीजिए। मैं आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं, तो वीडियो आपको कंप्लीट जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। मनोज कुमार खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात KVIC की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। खादी और ग्रामोद्योग आयोग इसे कहा जाएगा हिंदी में और इसकी स्थापना 1956 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। मनोज कुमार जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो आशीष कुमार चौहान इसका राइट आंसर रहेगा। आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD एंड CEO बन गए हैं। बात NSE की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है और इसकी स्थापना 1992 के अंदर किया गया था। यह आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बन गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और केतनजी ब्राउन जैक्सन इसका राइट आंसर रहेगा। केतनजी ब्राउन जैक्सन अभी हाल ही में अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बन गई हैं। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो कि 46वें राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन
बन गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर जी। बात नीति की हो रही है तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसे कहा जाएगा हिंदी में। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो नीति आयोग के अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी और परमेश्वरन अय्यर जी ने अमिताभ कांत की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन के बेरी इसका राइट आंसर रहेगा। सुमन के बेरी अभी हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यार लैपिड इसका राइट आंसर रहेगा। यार लैपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। बात इजराइल की हो रही है तो इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और इजराइल की करेंसी है इजरायली शेकेल और इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो एकनाथ शिंदे इसका राइट आंसर रहेगा। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी आपके नॉलेज का लेवल का पता चल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो विनय कुमार सक्सेना इसका राइट आंसर रहेगा। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल बन गए हैं। बात दिल्ली की हो रही है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो दिनकर गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात एनआईए की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कहा जाएगा हिंदी में और इसकी स्थापना 2009 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। दिनकर गुप्ता जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नितिन गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात सीबीडीटी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक हिस्सा है, ये आपको पता होना चाहिए और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोहम्मद हसन जलूद इसका राइट आंसर रहेगा। मोहम्मद हसन जलूद अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात IWF की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ इसे कहा जाएगा हिंदी में और इसकी स्थापना 1905 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय बुडापेस्ट हंगरी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो गुस्तावो पेट्रो इसका राइट आंसर रहेगा। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। बात कोलंबिया की हो रही है तो कोलंबिया दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है बोगोटा और इसकी मुद्रा है पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA के नई अध्यक्ष कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लवलीना बोरगोहेन इसका राइट आंसर रहेगा। लवलीना बोरगोहेन अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA की नई अध्यक्ष बन गई हैं। देखिए दोस्तों बात अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA की हो रही है तो एक बात ध्यान में रखना आपको कि पूरे विश्व में बॉक्सिंग के खेल को IBA रेगुलेट करता है और इसकी स्थापना 1946 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। अगर आपसे एग्जाम में यह पूछ ले कि IBA के अध्यक्ष कौन है तो उमर नजरोविच क्रेमलेव इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर है, यह आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो एलिजाबेथ बोर्न इसका राइट आंसर रहेगा। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस की करेंसी यूरो है और फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त अरब अमीरात यूएई के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन इसका राइट आंसर रहेगा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन संयुक्त अरब अमीरात यूएई के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। बात यूएई की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात इसे कहा जाएगा हिंदी में। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है और यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राजीव कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। बात सीईसी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। राजीव कुमार सुशील चंद्रा की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो आर.के. गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआईयू के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुरंजन दास इसका राइट आंसर रहेगा। सुरंजन दास अभी हाल ही में भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात एआईयू की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और इसकी स्थापना 1925 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी इसका राइट आंसर रहेगा। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए। बात यूपीएससी की हो रही है तो यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इसे हिंदी में कहा जाएगा संघ लोक सेवा आयोग और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 के अंदर किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। डॉक्टर मनोज सोनी जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं एस किशोर जी। अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो ना तो आपको पता होना चाहिए कि एसएससी के नए अध्यक्ष कौन है। बात एसएससी की हो रही है तो एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इसकी स्थापना 4 नवंबर 1975 के अंदर किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में रो के अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सामंत गोयल इसका राइट आंसर रहेगा। सामंत गोयल जी वर्तमान में रो के अध्यक्ष बन गए हैं। बात रो की हो रही है तो रो की फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अनुसंधान और विश्लेषण विंग इसे कहा जाएगा हिंदी में और इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। ध्यान में रखना आपको दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय जी अभी हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई की नई अध्यक्ष बन गई है। एनएचएआई की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 1988 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर एस सोमनाथ जी इसका राइट आंसर रहेगा। डॉक्टर एस सोमनाथ जी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात इसरो की हो रही है तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। संस्थापक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसरो के संस्थापक है विक्रम साराभाई, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जी सतीश रेड्डी इसका राइट आंसर रहेगा। जी सतीश रेड्डी जी अभी हाल ही में वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात डीआरडीओ की हो रही है तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1958 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संदीप कुमार गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। संदीप कुमार गुप्ता गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात गैल की हो रही है तो गैल की फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इसकी स्थापना 1984 के अंदर किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की नई निदेशक बन गई है श्वेता सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो निधि छिब्बर इसका राइट आंसर रहेगा। निधि छिब्बर जी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नई अध्यक्ष बन गई हैं। देखिए दोस्तों, बात सीबीएसई की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इसकी स्थापना 1929 के अंदर किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ब्रजेश कुमार उपाध्याय इसका राइट आंसर रहेगा। ब्रजेश कुमार उपाध्याय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख बन गए हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की बात हो रही है तो इसकी स्थापना से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1957 के अंदर किया गया था और इसका मुख्यालय गोवा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर मोहन वानी इसका राइट आंसर रहेगा। डॉक्टर मोहन वानी राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक बन गए हैं। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र की बात हो रही है तो एक बात ध्यान में रखना है कि यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक प्रमुख शोध संस्थान है और इसकी स्थापना 1986 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन फीफा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो लिसा स्टॉलेकर इसका राइट आंसर रहेगा। लिसा स्टॉलेकर फीफा की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। बात फीफा की हो रही है तो फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन और इसकी स्थापना 1998 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेश गेरा इसका राइट आंसर रहेगा। राजेश गेरा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक बन गए हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक भारत सरकार का संगठन है और इसकी स्थापना 1976 के अंदर किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान आईएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा सतीश पाई। सतीश पाई जी अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष बन गए। बात आईएआई की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट और इसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड के अंदर है। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए निदेशक कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक बन गए हैं। बात आईबी की हो रही है तो आईबी की फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी स्थापना 1887 के अंदर किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।